कुश कहे जाते हैं बिहार में। आखिर ये चलन कब से कैसे शुरू हुआ? यादव समुदाय सबसे बड़ा वोट बैंक माना जाता है बिहार में। क्या नीतीश कुमार की जो अब कमी सामने कथित तौर पर आई है, जो एक खालीपन सा आ रहा है, उसको भरने की बीजेपी कोशिश कर रही है। जो खालीपन आया है नीतीश कुमार को लेकर, उसको भरना है और जातियों को साधना जरूरी है, क्योंकि जो यादव वोट बैंक है वो ज्यादातर आरजेडी के साथ रहा है। भारतीय जनता पार्टी जितना जोर आजमाइश करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी ये बात जानती है कि 2025 के जो विधानसभा चुनाव है उसमें नीतीश कुमार को किनारे नहीं किया जा सकता। नीतीश कुमार अगर रिटायर हो तो उनकी लेगेसी भारतीय जनता पार्टी के पास आए, जो वोटर्स हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के हों। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे तमाम राजनीतिक दल अपनी सियासी तैयारियों में लगे हुए हैं। गणित बैठाने की तमाम जद्दोजहद की जा रही है। राजनीतिक दल जातियों को साधने के तमाम प्रयास कर रहे हैं और इस बीच जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कोरी और कुर्मी वोटरों को साधने के लिए अपने 3 दिग्गज नेताओं को बिहार की सरजमी पर उतारा है, इसने ये तो साफ कर दिया है कि बिहार का चुनाव भी जाति धर्म के इर्द गिर्द घूमता नजर आएगा। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा और हमारे साथ मौजूद है टीवी 24 नेटवर्क के पॉलिटिकल एडिटर अजय सिन्हा, जिनसे आज हम बात करेंगे लव कुश की। बिहार में जो जातियों को एक नाम दिया गया है लव कुश, आखिर ये क्यों प्रचलित है? कोरी और कुर्मी जातियों को लव कुश क्यों कहा जाता है और बिहार की जो सियासत है वो इसके इर्द गिर्द कैसे घूम रही है? और भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने 3 दिग्गज नेताओं को बिहार की सरजमी पर उतारा है, इन तमाम चीजों को डीपली समझते हैं। तो अजय, कोरी और कुर्मी लव और कुश कहे जाते हैं बिहार में। आखिर ये चलन कब से कैसे शुरू हुआ और इनको साधने के लिए बिहार ने अपने 3 दिग्गज नेताओं को जब बिहार में उतार दिया है तो इससे क्या कुछ असर दिखने वाला है? देखिए, बिहार का चुनाव में जातियों को दरकिनार नहीं किया जा सकता। जो जातियों का फैक्टर है वो बड़ा महत्वपूर्ण है बिहार में। आप देखती होंगी कि जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, उससे पहले लालू प्रसाद यादव का एक छत्र राज बिहार की राजनीति में होता था और वो यादव समुदाय से आते हैं। यादव समुदाय सबसे बड़ा वोट बैंक माना जाता है बिहार में। लेकिन उसके बाद जब बात होने लगी कि और पिछड़ों को कब नेतृत्व मिलेगा, क्योंकि पिछड़ा अति पिछड़ा की राजनीति बिहार में होती आई है, उसके एवज में सामने आते हैं नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार कुर्मी जाति से बिलोंग करते हैं और सीधे तौर पर उसके बाद नीतीश कुमार का एक छत्र बिहार की सत्ता पर राज रहता है। लगभग 18 साल से वो जो है बिहार की सत्ता पर काबिज हैं। कभी वो बीजेपी के साथ तो कभी आरजेडी के साथ मुख्यमंत्री बनते रहे। अब दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी ने जो अपने प्रभारी और सहप्रभारी बनाए हैं, जिसमें से धर्मेंद्र प्रधान हैं और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और सीआर पाटिल, ये तीनों ही 2 जातियों से बिलोंग करते हैं, यानी कि कोयरी और कुर्मी। अगर हम दोनों जातियों की बात करें तो लगभग 10% के आसपास का वोट बैंक ये दोनों जातियां अपने हिस्से लाती हैं। कोयरी की बात करें तो लगभग 5 से 6% और कुर्मी वोट बैंक की बात करें तो लगभग 4% के आसपास का वोट बैंक आता है। धर्मेंद्र प्रधान हैं, वो कोयरी जाति से आते हैं, माफ कीजिए, कुर्मी जाति से आते हैं। और कोयरी जाति जिसे कुशवाहा भी कहा जाता है, उससे केशव प्रसाद मौर्य आते हैं। और सीआर पाटिल जो हैं, वो सीआर पाटिल भी कुर्मी जाति से बिलोंग करते हैं, क्योंकि वो महाराष्ट्र की तरफ के हैं। वहाँ पर जो उनकी जाति है वो कुर्मी जाति, जैसे यहाँ है वैसे उनकी वो पाटिल वहाँ पर है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर बीजेपी को ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी? दरअसल जो लवकुश की बात हो रही है, अगर हम देखें नीतीश कुमार को, देखिए लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार 2 राजनीति में बड़े चेहरे, जिनके चेहरे पर ही चुनाव होता रहा है। अब से पहले, आज से 2025 से पहले जो भी चुनाव हुए, इन 2 चेहरों पर ही चुनाव हुए। एक धड़ा लालू प्रसाद यादव को वोट देता है और नहीं देता है, एक धड़ा नीतीश कुमार को वोट देता है और नहीं देता है। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि नीतीश कुमार जो लवकुश का एक ट्रेंड लाते थे, जो ट्रेंड सेट था बिहार की राजनीति में, क्या वो कमजोर हो गया है? क्या नीतीश कुमार का चेहरा कमजोर पड़ गया है कि अब बीजेपी को उन्हीं की जाति से संबंधित, या फिर कोयरी कुर्मी यानी कुर्मी जाति से नीतीश कुमार आते हैं और दूसरा कोयरी जाति से, इन ऐसे 3 बड़े चेहरे बिहार की राजनीति में उतारने पड़े हैं? क्या नीतीश कुमार की जो अब कमी सामने कथित तौर पर आई है, जो एक खालीपन सा आ रहा है, उसको भरने की बीजेपी कोशिश कर रही है? जब हम देखते हैं, आंकड़ों पे गौर करते हैं और जिस तरह से प्रभारियों से प्रभारी उतारे हैं, लगता है ये बिल्कुल ठीक है। देखिए, बीजेपी नहीं चाहती बिहार की सत्ता उसके हाथ से जाए। बीजेपी एक बात बहुत अच्छे समझती है कि नीतीश कुमार
अब उतना बड़ा चेहरा नहीं रहे हैं बिहार के अंदर। जिस तरह से उन्होंने बीजेपी छोड़ के आरजेडी के साथ सरकार बनाई, आरजेडी छोड़ के बीजेपी के साथ सरकार बनाई, उसने कहीं ना कहीं विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए। दूसरी एक बड़ी चीज क्या है, नीतीश कुमार सत्ता में क्यों आए? नीतीश कुमार सत्ता में इसलिए आए क्योंकि लालू यादव की सत्ता से वहां पर जनता कथित तौर पे ऊब गई थी। जब लालू यादव का शासन था तो उसे जंगल राज कहा जाता था कि उन्हीं के घर के सब, लालू यादव नहीं तो उनकी धर्मपत्नी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन गई, उनके सालों का बड़ा हस्तक्षेप माना जाता था, कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े होते थे। एक उदाहरण नहीं, कई उदाहरण मिल जाएंगे। नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव की सत्ता से ऊबे हुए लोगों ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहा जाता था। यह कहा जाता था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो सड़कों का जाल बिछना शुरू हुआ, बिहार में विकास की गाड़ी दौड़ने लगी। लेकिन अगर आज देखते हैं नीतीश कुमार को, तो क्या नीतीश कुमार उतने विश्वसनीय रह गए उनकी राजनीति? क्या नीतीश कुमार अब भी वही नीतीश कुमार है जिनको लालू प्रसाद यादव के एवज में लाया गया था? उनकी सत्ता को हटाकर नीतीश कुमार को सत्ता सौंपी गई थी। सवाल ये खड़े होते हैं। आज देखेंगे, आज भ्रष्टाचार, आज बेरोजगारी, आज नौकरी को लेकर जिस तरह से युवाओं को लाठियां खानी पड़ रही हैं, आज आप देखेंगे कि पलायन बड़ी संख्या में हो रहा है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जब नीतीश कुमार पर सवालिया निशान, उनकी शासन सत्ता पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। इसलिए कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के चेहरे पर जो विश्वास था वो कम नजर आ रहा है। और बीजेपी ये बात जानती है कि नीतीश कुमार की जो खालीपन आया है नीतीश कुमार को लेकर, उसको भरना है और जातियों को साधना जरूरी है, क्योंकि जो यादव वोट बैंक है वो ज्यादातर आरजेडी के साथ रहा है। और अगर आपको हम बताएं तो लगभग 14% का यादव वोट बैंक बिहार में है, सबसे बड़ा वोट बैंक। उसके बाद कुशवाहा और कुर्मी का नंबर आता है, अगर दोनों को जोड़ते तो लगभग 9 से 10% का आता है। तो ये बड़ा वोट बैंक अपने हिस्से लाने की कोशिश की जा रही है। ये वोट बैंक किसी भी तरह से ना टूटे, क्योंकि पिछड़ा अति पिछड़ा की जब बात होती है तो राहुल गांधी लगातार पिछड़ा अति पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये जो वोट बैंक हमेशा से जेडीयू के साथ रहा है, बीजेपी के साथ रहा, ये वोट बैंक छिटक के कांग्रेस और आरजेडी के खाते में चला जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर बीजेपी और जेडीयू का जो गठबंधन है एनडीए, उसको नुकसान हो सकता है। और बीजेपी ये बिल्कुल नहीं चाहती है। इसीलिए ये जो बड़ा वोट बैंक है इसको अपने पाले में लाने की और बनाए रखने की हर संभव कोशिश हो रही है। और इसीलिए चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे धर्मेंद्र प्रधान हो, चाहे पाटिल हो, इन तीनों को उतारा गया है कि ये वोट बैंक जो है वो मजबूती के साथ हमारे पास बना रहे। यानी इससे देखिए ये तो साफ हो गया है कि जिस राजनीति से, जिस समीकरण को बैठाते हुए, लव कुश का जो समीकरण था नीतीश कुमार का, जिसके सहारे उन्होंने लालू यादव की सत्ता को बदल के रख दिया था और उसके बाद से बैक टू बैक वो मुख्यमंत्री तो बन रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका ये फैक्टर कमजोर होता साबित हो रहा है, जिसकी वजह से अब भारतीय जनता पार्टी मैदान में आई है और भारतीय जनता पार्टी ने अपने 3 दिग्गज नेताओं को उतारा है ताकि इन जो मेन निर्णायक जातियां हैं बिहार में, कोयरी और कुर्मी, उन्हें साधा जा सके और जो अभी तक समीकरण चलता आ रहा था वो वैसा ही रहे, जीत एनडीए सरकार की हो। 50 से 60 सीटों पर ये वोट बैंक जो है, 50 से 243 सीटें हैं विधानसभा की बिहार में, और 50 से 60 सीटों पर ये प्रभावी माना जाता है ये वोट बैंक। यानी आप समझ सकते हैं 50 से 60 सीटों पर जो वोट बैंक प्रभावी हो और जो हमेशा से एनडीए के साथ खड़ा हुआ नजर आता हो, उस वोट बैंक को छिटकने का डर इस समय कथित तौर पर बीजेपी और जेडीयू में है। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि आप जब जेडीयू को देखती है तो नीतीश कुमार के बाद कोई ऐसा बड़ा नेता नजर नहीं आता है जो इस वोट बैंक को अपने साथ साधे रहे। इसीलिए बीजेपी कोशिश कर रही, भले ही राज्य के बाहर के नेताओं को लाना पड़े, बीजेपी पूरी कोशिश कर रही कि ये वोट बैंक हमारे पास बना रहे, क्योंकि जेडीयू में उत्तराधिकार का संकट है। नीतीश कुमार के बाद कौन, सवाल खड़े होते हैं, जेडीयू की कमान कौन संभालेगा? देखिए उनके बेटे हैं नीतीश कुमार के, निशांत कुमार, वो इतना एक्टिव नहीं है, बहुत कम आते हैं कैमरे के सामने। तो और नीतीश कुमार को लेकर तमाम तरह के सवाल विपक्ष खड़े करता है। नीतीश कुमार जिस तरह से यानी कुल मिलाकर बीजेपी नीतीश कुमार की सत्ता हासिल करना चाहती है और अपने नेताओं को उतारकर ये कहीं ना कहीं संकेत भी दे दिया है कि जिस तरह से विश्वसनीयता कम हो रही है नीतीश कुमार की और गठबंधन के साथ ही रहे ही है, तो बीजेपी के हाथ में आज है वो पावर, वो लेगेसी। देखिए नीतीश कुमार अभी जब बीजेपी के साथ मुख्यमंत्री बने
बीजेपी के समर्थन से बने दो उप मुख्यमंत्री बनाएगा, दोनों बीजेपी के सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सम्राट चौधरी कुशवाहा जाति से आते, कोयरी जाति से आते हैं, और विजय सिन्हा भूमिहार जाति से आते हैं, और बीजेपी ने दोनों को नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री बनाया। ऐसा क्या आन पड़ा कि बीजेपी को दो उप मुख्यमंत्री अपने बनाने पड़ रहे हैं? देखिए, बीजेपी ये बात जानती कि नीतीश कुमार को अभी बिल्कुल निगलेक्ट नहीं किया जा सकता, बिल्कुल किनारे नहीं किया जा सकता है। और इसको लेकर जब मुख्यमंत्री पद के चेहरे की बात हुई तब भी ये बात सामने आई थी कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई थी। और उसके बाद जेडीयू की तरफ से पोस्टर जारी किए जाते हैं कि बिहार में अगर कोई है तो नीतीश कुमार ही हैं। उसके बाद तमाम बयान बीजेपी के नेताओं के आते हैं कि नहीं, नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो बीजेपी ये बात जानती कि 2025 के जो विधानसभा चुनाव हैं उसमें नीतीश कुमार को किनारे नहीं किया जा सकता, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं अपना प्लॉट बना रही है, राजनीतिक जमीन अपनी मजबूत तैयार कर रही है कि नीतीश कुमार के बाद ऐसा ना हो कि जेडीयू का जो वोट है या जेडीयू कमजोर पड़ती है उसका जो हिस्सा है वो सामने वाले के पास चला जाए, तो वो हिस्सा, वो वोट बैंक हमारे साथ रहे। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ज्यादा कंफर्टेबल बीजेपी के साथ रहे। जो जेडीयू का वोट है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ ज्यादा कंफर्टेबल नजर आता है बनस्पत इंडिया अलायंस यानी आरजेडी के साथ। तो कहीं ना कहीं चाहे जातियों के वर्चस्व की बात कर ले, चाहे जातियों की अपनी वोट की ताकत दिखाने की बात कर ले, चाहे राजनीतिक धड़ों के उन जातियों को अपने हिस्से में शामिल करने या उसको साथ बनाए रखने की बात कर ले, जिसकी वजह से चुनाव के परिणाम बनते और बिगड़ते हैं। तो बीजेपी अच्छे से जानती है और इसीलिए सह प्रभारी और प्रभारी जो है कोयरी और कुर्मी जाति से उतारे गए हैं बिहार में। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अजय। तो देखिए, अगर बात करी जाए इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी इस वक्त बिहार में अपने पैर मजबूत कर रही है, और नीतीश कुमार जिस तरह से अपना कॉन्फिडेंस इस वक्त फिलहाल उतना नजर नहीं आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का पूरा सपोर्ट जेडीयू को नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन की एक तरफ मजबूती देखने को मिल रही है विपक्षी तौर पर। हम देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव, राहुल गांधी बैक टू बैक रैलियां कर रहे हैं। लेकिन अगर एनडीए को देखा जाए तो एनडीए की तरफ से भारतीय जनता पार्टी जितना जोर आजमाइश करते हुए नजर आ रही है, उतना फिलहाल अभी नीतीश कुमार नजर नहीं आ रहे हैं। हो सकता है चुनाव के वक्त वो ज्यादा एक्टिव हो जाए, लेकिन फिलहाल जो राजनीति देखने को मिल रही है उससे ये तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि नीतीश कुमार अगर रिटायर हो तो उनकी लेगेसी भारतीय जनता पार्टी के पास आए, जो वोटर्स हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के हों, और इसीलिए जाति के आधार पर हो या फिर तमाम मुद्दों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी यही कोशिश कर रही है कि एनडीए के साथ ही रहते हुए जेडीयू के जितने भी समर्थक हैं, जितने भी वोटर्स हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ जाए। इस मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है कि नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ है? बिहार में बीजेपी मजबूती से अपने पैर जमा ले, अपनी राय जरूर रखिएगा।